पिछले आधे पखवाड़े से प्रदेश में राम नाम की गूंज चल रही है। लगातार बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। 22 को फिर बड़ा आयोजन वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होनी है। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। पूरे इवेंट को जो है कहीं ना कहीं पूरा मैनेजमेंट बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म की बुनियाद पर राजनीति की है और उसी बुनियाद पर अपना वोट बैंक खड़ा किया है। और एक बड़ा इवेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के प्रमुख मुद्दों में ये रहा है। और 22 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और यह उद्घाटन पूरी तरह से भाजपा का एक चुनावी कार्यक्रम के रूप में तैयार किया जा रहा है। और इस तरह का समाज में परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है कि भाजपा है तो हिंदू है, हिंदुत्व है और सनातन संस्कृति सुरक्षित है, और भाजपा नहीं है तो हिंदुत्व के लिए एक बड़ा खतरा है। और यह परसेप्शन खड़ा करके वोट बैंक 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है और इसके अलावा भाजपा के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। न तो वह रोज़गार के मामले में सफल हुई, 2 करोड़ रोज़गार देने के नाम पर आई, लोगों का रोज़गार ही छीना, रोज़गार नहीं दिया। महंगाई कम करने के नाम पर आई, महंगाई को बढ़ाया। शिक्षा सस्ती करने के नाम पर आई, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आज गरीब का लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। ऐसे ही किसानों की दुगनी आय देने के नाम पर आई, किसान आज भूखमरी की स्थिति में है। बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी सरकारी योजनाओं का निर्माण कर रही है कि लोग बस रोटी मिल जाए उसी को विकास समझने लगे। इन सब चीज़ों पर 5 किलो राशन की बात तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं जो 2000 रुपया मिलता है 3 महीने पर कि 6 महीने पर, 6 महीने पर मिलता है। तो बीजेपी ये छोटी छोटी चीज़ें दे करके और बड़ी चीज़, देश की जितनी सार्वजनिक संपदा थी, देश का अपना जो संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, संसाधन थे, चाहे वो रेलवे थी, वो आपका हवाई जहाज़ें थी, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, भारत पेट्रोलियम कंपनियाँ थी, सारी कंपनियां इस देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है और औड़ी कौड़े दाम बेच रही है। और परिस्थिति यहाँ तक पैदा की कि जो उद्योगपति जिस बैंक का कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था, वही उद्योगपति उस बैंक को खरीद लिया। मतलब पूंजीवाद को इन्होंने इतनी मजबूत से दूसरे रास्ते से मजबूत कर रहे हैं। और जब पूंजीवाद मजबूत होगा, फांसीवादी ताकतें मजबूत होंगी, तो लोकतंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चुनाव होगा, ये चुनाव को उस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि धीरे धीरे 10 सालों में चुनाव की प्रक्रिया इस रूप में खड़ी हो जाए कि चुनाव भी 15 दिन के लिए जो गरीब तबका है, जो एक ऐसा बड़ा तबका 40-50% का तबका ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसको भरपेट भोजन तो नहीं मिलेगा लेकिन जीने भर उसे रोटी मिल जाएगी। उस तबके के लिए एक त्यौहार हो जाए 15 दिन का खाने पीने का, और भाजपा के उद्योगपति अपना पैसा लगा करके उन तक पहुंचा करके गरीबों का वोट खरीद सकें और अपने मुताबिक जो उनके हितों की रक्षा कर सके, देश के गरीब और मजलूमों की नहीं, जो देश के पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर सके, ऐसे लोगों को वो देश का प्रधानमंत्री बना सके और ऐसी सरकारों का निर्माण कर सके। लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कहा जा सकता है कि सपा के गढ़ में जो अपनी रैलियां हैं वो कर रहे हैं, वहाँ पर फोकस किया हुआ है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर, सच कहिए तो इस पर आप सब मीडिया वालों को एक बार गहन रिसर्च करने की ज़रूरत है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा फिनोमेना है पॉलिटिक्स का, और उनके पास एक ऐसी भीड़ है, जो भीड़ हिंदुस्तान के वो किसी कोने में सभा करेंगे वो भीड़ उनको वहाँ पर दिखाई देगी, वो चेहरा दिखाई देगा। ओम प्रकाश राजभर का क्या है इटावा में, उनके समाज का 5000 वोट भी नहीं है।
और आजकल तो ये परिस्थिति है कि आपके हाथ में, आपके पॉकेट में पैसा हो, पूंजी हो, तो किसी भी जात और किसी भी समाज के 10 लोगों को बुला लीजिए और उनको पैसा दे दीजिए, और 10-20 कार्यकर्ता, 10-20 लोगों को पकड़ लीजिए, 1000-2000 भीड़ वो आपके पैसे पर, खाने पीने के नाम पर लेकर के आ जाएंगे। आज तो ऐसी परिस्थिति समाज में बन गई है। ओम प्रकाश राजभर रैली कर करके, पैसे के दम पर सभाएं कर करके जो पॉलिटिकल परसेप्शन राजनीति में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी तो कम से कम जान गई है। अगर नहीं समझती तो कभी ओम प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार में मंत्री होते, क्योंकि उसी नाम पर आए हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे यह भी निर्धारित नहीं हो पाया है। तो अगर उनके ताकत के साथ बीजेपी अपने को जोड़ती और उनकी मजबूती को समझती तो सब अब तक क्लियर हो गया होता। बीएचयू की घटना एक लगातार आपने देख रहे होंगे, बड़ी घटना बीएचयू में दुष्कर्म हुआ। भाई साहब, देश में महिलाओं पर अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और गरीब वर्ग की महिलाएं और बच्चे एक खास वर्ग के लोगों से इतना डरे हुए हैं कि उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बीएचयू के अंदर हुआ है, बीएचयू के अंदर हुआ और ये मामला बड़ा बना, बच्चे उसके खिलाफ लड़े, दुनिया देखी। गांव में हो रही है, गरीब तबके। मैं अपने समाज की घटना बताऊं, एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास होता है और योगी जी के लोग, समाज और वर्ग के लोग उसके साथ इस तरह का करते हैं। नाबालिग बच्ची के बावजूद भी उस पर पास्को एक्ट नहीं लगता है और गांव के लोग उसे धमकाते हैं कि तुम मुकदमा वापस कर लो, छेड़खानी का मुकदमा होता है। और वो कहती है बच्ची कि हम मुकदमा वापस नहीं लेंगे, तो कहते हैं तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे, और फिर वो उसके भाई की हत्या भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी 302 का मुकदमा पंजीकृत है। जब उसका हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को जेल में भी भेज दिया गया और आज एक भी अपराधी जेल में नहीं है। जो लोग पकड़े गए छोड़ दिए गए। तो सिर्फ बातें हैं कि एक चौराहे पर अगर कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेगा। ये यमराज पिछड़े दलित वर्ग की महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं है, ये उस वर्ग के लिए है जो वर्ग ताकतवर है और मजबूत है। गरीब तबका तो अभी भी, गरीब तबके की बहन बेटियां इस सरकार में ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्योंकि हमसे बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी राम मंदिर को एक धर्म की पुड़िया के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आस्था सभी रखते हैं लेकिन उसे एक इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।